मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर मंदसौर क्षेत्र में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ एवं कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार पहुंचे। उन्होंने सर्वप्रथम भगवान पशुपतिनाथ की पूजा अर्चना की, दर्शन किए। इसके बाद कृषि उपज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने संबोधित किया। कार्यक्रम के पश्चात उन्होंने स्थानीय भाजपा जनप्रतिनिधियों व नेताओं के साथ निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। मीडिया से बात करते हुए कई मामले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनते हैं। देखो भाई साहब, ये प्रश्न पिछले 50-55 सालों में कांग्रेस के राज में किया जा रहा था, मगर इस प्रश्नों को सुलझाने के लिए ही विश्व गौरव मोदी जी ने कॉलेज की संख्या बढ़ाते हुए डॉक्टर्स को उचित स्किल मिले, ट्रेनिंग मिले, एजुकेशन मिले, इसलिए कई बातों में बदलाव किया है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उसमें इस दृष्टिकोण से विचार किया गया कि MCI के माध्यम से हम इसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मदद ली गई देश के स्तर पे, हम इसको कैसे मदद बढ़ा सकते हैं। CPA जैसे कोर्स को हमने मान्यता दी कि CPA कोर्स को पहले मान्यता नहीं थी, माननीय नड्डा जी के समय ही इसको मान्यता देते हुए आज तहसील स्तर पर भी सिर्फ MBBS नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएशन डॉक्टर मिले। इसके लिए आप जानते हो कि पिछले 1 फरवरी को भी निर्मला सीतारमण मैडम ने 157 नर्सिंग कॉलेज को मान्यता दी, एक समय में 1 स्ट्रोक। उसका कारण ही है कि चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, डॉक्टरों का स्टाफ हो, पढ़ाने वालों का स्टाफ हो, आज हमको संख्या मिलती है। मुझे मध्य प्रदेश की तो आंकड़े नहीं है, मगर मेरे पास महाराष्ट्र के आंकड़े हैं। मैं 30 साल से विधायक हूँ। 30 साल पहले अगर हम 10 डॉक्टरों के बारे में अगर जाहिरात देते थे तो ज़्यादा से ज़्यादा 12-14 डॉक्टर इंटरव्यू को आते थे। आज 10 की ऐड होती है तो 200 डॉक्टर आते हैं। इतनी संख्या अभी हमारे पास उपलब्ध है। मध्य प्रदेश की जो हॉस्पिटल है, जिला अस्पताल, वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर आने की रुचि नहीं रखते, तो क्या मानते प्राइवेट अस्पतालों में ज़्यादा इनकम होती है? देखो, डॉक्टर आने की रुचि तभी रखेंगे जब डॉक्टर की संख्या बढ़ेगी। इसी दिशा में देश में एक संसद क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज, ये सोच माननीय मोदी जी ने रखी। अब ऐसा तो नहीं है कि एक समय में एक साथ में सब परिवर्तन होगा। एक शर्ट भी सिलाना है तो कोई 1 सेकंड में सिलाया नहीं जाता। क्या मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया है, क्या व्यवस्था है और क्या यहाँ पर देखा आपने, कब तक तैयार हो जाएगा, क्या क्या? मैं सबसे पहले तो मंदसौर के जनता को धन्यवाद दूंगा, आभार मानूंगा कि विश्व गौरव जननायक विकास पुरुष माननीय मोदी जी को उन्होंने यहाँ से सांसद भेजकर अपना विशेष आशीर्वाद दिया है। यहाँ की जनता ने हमेशा विकास के लिए, प्रगति के लिए, उन्नति के लिए वोट दिया है और उसी का नतीजा है आज विकास तीर्थ को हम भेंट देने के लिए जब जा रहे हैं तो कहीं 100 बेडेड वहाँ पे हॉस्पिटल में और बढ़ाया जा रहा है। 3 मेडिकल कॉलेज श्री सांसद सुधीर गुप्ता जी, यहाँ के सभी विधायक, जिला अध्यक्ष और गार्डियन मिनिस्टर, इन्होंने मिलकर ये 3 मेडिकल कॉलेज एक क्षेत्र में लाए हैं। ये भी अपने आप में विकास की गति को दर्शाता है। माननीय मोदी जी ने जो काम किए वो कामों को जन जन के मन मन तक पहुंचाने के लिए पिछले 30 तारीख से 30 जून तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। ये पहली पार्टी है जिन मतदाताओं ने उन पर विश्वास रखते हुए उनको चुनाव में जिताया है, उनको हिसाब देना, हमने क्या किया है वो बताना। इसकी पहले की सरकारें आती थी, 5 वर्ष मिस्टर इंडिया की तरफ गायब हो जाती थी और फिर चुनाव में सेटिंग फिटिंग, जात की, धर्म की राजनीति के आधार पे लोगों में भेद निर्माण करते हुए अंग्रेज की जो नीति है, डिवाइड एंड रूल, ये नीति के आधार पे सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करती थी। मगर ये सरकार है जो सरकार के लिए, जो मोदी जी के लिए चुनाव जीतना ये लक्ष्य नहीं है। लोगों का विकास करते हुए लोगों का दिल जीतना, यही उनका लक्ष्य है और वो लक्ष्य को इस माध्यम से देखने का, लोगों तक पहुंचाने का ये जिम्मेदारी हम सब पर है। आज इसके लिए हम यहाँ आए हैं।
कांग्रेस ने बंटवारा किया हाँ है, जी। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि जो अब वो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, अब बीजेपी जिस तरह से कर रही है वो टारगेट कर रही है। देखो, अब उनके साथ कुछ नहीं रहा। 20 राज्यों में भाई साहब वहाँ के मतदाताओं ने एक भी सांसद को चुनते नहीं दिया। 17 राज्यों में 50% से ज़्यादा वोट माननीय मोदी जी को मिले। अब कांग्रेस के नेताओं की एक बात है, वो विकास के ऊपर बात नहीं करते। कभी कभी मुझे प्रश्न लगता है कि वो बेरोजगारी की बात कहते हैं, तो राजस्थान में क्या है भाई? अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि बेरोजगारी ये केंद्र का विषय है। एक समय था हमारे महाराष्ट्र में छत्तीसगढ़ से लोग आते थे। महाराष्ट्र में पंडित नेहरू जी जिस उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री बनते थे, इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनते थे, उत्तर प्रदेश के लोग रोजगार के लिए मुंबई और महाराष्ट्र में आते थे। इसका मतलब क्या है कि राज्य सरकारों ने बेरोजगारी रोजगारी पे काम करना चाहिए, मगर माननीय हमारे राहुल भैया इस पे बात नहीं करते। पेट्रोल डीजल इस पे जितना टैक्स केंद्र का है उतना ही राज्य का है। तो राहुल भैया राज्य को कभी बताते कि अपने मुख्यमंत्री को, मेरे भाई मैंने तो एक समय में मनमोहन सिंह जी के कागज़ फाड़ दिया था, अब तेरे भी कागज़ फाड़ दूंगा, तू अपना टैक्स कम कर दे, बोलते हैं क्या? देखो, ये राहुल जी जो है ना, अगर ओलंपिक में हम झूठ बोलने का गोल्ड मेडल रखे तो वही जीत सकते हैं।